इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 12वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रहीम के दोहे। रहीम के दोहे इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। इस पाठ में हम रहीम द्वारा लिखे हुए दोहों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम संक्षिप्त में रहीम जी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। रहीमदास न सिर्फ एक अच्छे कवि के रूप में विख्यात हुए, बल्कि वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनका पूरा नाम नवाब अब्दुल रहीम खान ई खाना था। रहीमदास जी का हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान अभूतपूर्व है और रहीम के दोहे जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से न सिर्फ लोगों को सही तरीके से जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि जनता को नीति से संबंधित बातें बताई। इसके साथ ही लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है और उन्हें सही मार्गदर्शन देने की कोशिश की है। तो बच्चों, चलो आज हम रहीमदास जी के दोहों को विस्तार से पढ़ते हैं। सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। तो बच्चों, सबने पाठ्य पुस्तक निकाला? वेरी गुड। अब रहीम के दोहे इस पाठ में हमें रहीम जी के आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 8 दोहे दिए हैं। हम इसे एक एक दोहे को विस्तार से पढ़ेंगे। अगर बच्चों देखा जाए तो रहीम जी के बहुत सारे ऐसे दोहे हैं और वह बहुत ही संदेशपरक है। तो अब हम आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ पहला दोहा पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का अर्थ क्या होता है? स्वभाव। मनुष्य के स्वभाव को हम प्रकृति कहते हैं। का करी सकत कुसंग का अर्थ होता है कि बुरे लोगों की संगत। कुसंग, कु का अर्थ हमें लेना है बुरा, संग का अर्थ होना है जिसके साथ हम रहते हैं। जैसे कि आप किसके साथ रहते हो? आपके दोस्तों के साथ। चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। भुजंग का अर्थ क्या होता है? सांप। अब देखिए यहाँ पर कवि रहीम जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो होता है वह अलग अलग स्वभाव के होते हैं। अब जब कभी भी मनुष्य अपने जीवन में या अपने कार्य में असफल रहता है तो वह हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा हर चीज के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ऐसे लोगों को बताते हुए ऐसे लोगों को यहाँ पर रहीम जी ने बताया है कि नहीं, दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि पहले हम अपनी तरफ देखें। अब मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो वह मूल रूप से अगर अच्छा है तो किसी भी बुरे व्यक्ति की संगत में आ जाएगा तो वह अपना मूल स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। जैसे कि देखो, हम कहते हैं कि हमें सज्जन लोगों के साथ संगत करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनाना चाहिए। इसीलिए देखो, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिताजी, आपके घर में जो बड़े लोग होते हैं वो आपको कहते हैं कि अच्छे लोगों के अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करो। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके साथ दोस्ती करो तो उनकी पढ़ाई को देखकर तुम भी अपने जीवन में पढ़ाई करना आरंभ कर दोगे। तो इस प्रकार से देखो, क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम जिस संगत में रहते हैं उस संगत का असर हमारे जीवन पर होता है। अगर हम अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो हमारा आचरण भी अच्छा होगा। अगर हम बुरे संगत के लोगों के बीच में रहेंगे तो उनका असर हमारे ऊपर होता है कि उनका बुरा प्रभाव हमारे आचरण में दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ पर कवि रहीम जी कहते कि नहीं, जो मूल स्वभाव से, जिसकी प्रकृति जो मूल स्वभाव से उसका अगर वह अच्छा है तो वह किसी भी बुरे संगत के प्रभाव में अगर आ जाता है तो उस पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता है। जैसे कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो साधु होते हैं वो तो अच्छे विचारों के होते हैं, अच्छे
परोपकार यह गुण उनके अंदर होता है, तो वो मूल रूप से सज्जन लोग, सत्पुरुष लोग जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, संत लोग जो होते हैं, वे मूल रूप से बहुत ही सद्गुणी होते हैं, अच्छे गुणी होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं। भले ही उनके इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो मूल रूप से अच्छे व्यवहार के हैं, अच्छे आचरण के हैं, अगर वह बुरे व्यक्ति के लोगों की संगत में आ जाते हैं, तो बुरे लोगों की संगत के परिणाम से उनके स्वभाव में मूल परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि अगर देखा जाए तो कभी कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि बुरे लोगों को अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रखेंगे, तो बुरे लोगों को उनका स्वभाव में परिणाम दिखाई देगा, उनके आचरण में परिणाम दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर कवि रहीम जी कहते हैं कि नहीं, जो मूल स्वभाव से जिसका व्यवहार अच्छा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से बुरे संगत के बीच में रहे, बुरे संगत के लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे, तो भी उनका मूल प्रकृति जो है, मूल स्वभाव है, वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। इसके लिए कवि ने हमें चंदन का उदाहरण दिया है। कवि क्या कहते हैं कि चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे हत भुजंग। अब आप भुजंग का अर्थ क्या होता है? सांप। सांप कैसा होता है? विषैला होता है, जहरीला होता है। और चंदन कैसा होता है कि वो देखो कितना ठंडक प्रदान करता है। अब चंदन का जो वृक्ष होता है, ऐसा कहा जाता है कि चंदन के वृक्ष जो होते हैं उस वृक्षों को सांप अर्थात भुजंग लपेटे हुए होते हैं। तो अब देखा जाए तो सांप जहरीले होते, लेकिन सांप के जहरीले का असर चंदन के वृक्ष पर कभी भी नहीं होता है। वह जहरीला नहीं होता है, बल्कि वह जो उसका जो स्वभाव होता है चंदन का, वह हमेशा उसका संगत विषैले सांपों से होता है, भुजंग से होता है, लेकिन वो चंदन अपना मूल स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ता है। अब हम इस दोहे के अर्थ और इसके द्वारा दिए गए सीख या संदेश को हम समझेंगे। अब देखिए, जो दोहा हमने पढ़ा है यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, अब उसका अर्थ हमें देखना है और उस दोहे के माध्यम से हमें कवि रहीम जी क्या सीख देते हैं वो हमें पढ़ना है। रहीम जी ने कहा कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है, उन लोगों को बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष को लिपटे रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। तो हमें इस दोहे से क्या सीख मिल रही है? महाकवि रामदास जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव अपनी बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए और कभी खुद पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद अच्छे नहीं बनेंगे और खुद का आचरण सही नहीं रखेंगे, तब तक हम दूसरों को भी अपनी असफलता के लिए कोसते रहेंगे। तो बच्चों, अगर आपको इस दोहे पर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, तो उसका उत्तर आप इस अर्थ या सीखने से लिख सकते हो। अब हम इसके अगले दोहे को विस्तार से पढ़ते हैं। रहीम जी का अगला दोहा है, रहीमन नीच मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अति ले लोग सब, बाटी न ले कोई। अब देखिए, इस दोहे में रहीम जी ने जीवन की सत्यता हमें बताई है कि कहाँ है। कवि रहीम जी हमें बता रहे हैं कि हमें अपने मन के दर्द को, दुख को किसी और को बताने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। उससे हमारा दुख दूर नहीं होगा। हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, उसका हल हमें खुद को निकालना चाहिए। और इसीलिए कवि रहीम जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, कि हमारे मन की जो व्यथा है, हमारे मन के जो दुख है, दर्द है, उसे हमें मन में ही रखना है, किसी और को नहीं बताना है। अगर हम हमारे दुखों को, हमारे संकटों को, अगर हमारे दर्द को, पीड़ा को, व्यथा का अर्थ देखो, कितने समानार्थी शब्द मैंने आपको बताया कि दर्द, पीड़ा, इसे हम व्यथा कहते हैं। तो हमारे मन की पीड़ा को, व्यथा को अगर हम दूसरे को बताएंगे तो क्या हो जाएगा? सुनी अति लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोई। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि वह हमारे सामने तो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे दोषों को, कुछ लोग हमारे पीठ के पीछे हमारी बुराइयां करते हैं।
अगर ऐसे लोगों को हम हमारे मन की व्यथा बताएंगे, दुख बताएंगे, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, वो हमारे दुख दर्द को कम नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम हमारे दुख दर्द को बांटेंगे तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हमारे दुखों को, हमारे संकटों को हमें खुद दूर करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या करेंगे, हमारा मजाक बना देंगे, केवल हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब इस दोहे का हम अर्थ और इस दोहे के द्वारा हमें लेखक क्या सीख दे, कवि क्या सीख दे रहे उसको हम समझेंगे। जो अब हमने दोहा पढ़ा है उसका अर्थ और क्या सीख मिलते देखते। अपने मन के दुख को मन के अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों का दुख सुनकर लोग इतना भले ही लेते हैं, लेकिन उसे बांटकर काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस दोहे से हमें सीख मिलते हैं कि कवि रविंद्रनाथ जी के इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी दूसरों की परेशानियों को समझे। अब इसके दोहा क्रमांक 3 को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला दोहा है दोहा क्रमांक 3। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकान, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अब देखिए यहाँ पर भी जो रहीम जी के हम दोहे पढ़ रहे हैं वो नीति परक दोहे होते हैं। तो लोगों के बीच में जो मन मुटाव होता है या लोगों को सही मार्गदर्शन करके जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ने की वह हमेशा प्रयास करते रहे। इस दोहे में वो बताते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से लोगों के मन को नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे आपसी नाते या रिश्तेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का अगर मन मुटाव आ जाता है तो वह मन मुटाव किसी भी प्रकार से कम नहीं होता है। अब देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे अनुभव होते हैं। अब आप कक्षा 6 के बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जो दोस्त होते हैं वो बहुत ही आपका घनिष्ठ मित्रता होती है, और कभी कभी आपके स्वभाव में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि आप एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करने के बाद फिर आप गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और फिर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो जब तक हम छोटे छोटे बच्चों के जो झगड़ा होता है उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके बीच में अगर झगड़ा हो जाता है तो एक बार अगर उनके बीच में मनमुटाव हो गए तो वो कभी भी किसी भी प्रकार से उनका रिश्ता फिर से अच्छा नहीं बन पाता है। जैसे यह बात समझाने के लिए कवि ने हमें धागे का उदाहरण दिया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, कि धागा रूपी जो प्रेम होता है, अब देखिए धागा अगर हम टूट जाता है, एक धागे का अगर हम 2 टुकड़े कर देते हैं तो उसको हम फिर से जोड़ पाते हैं नहीं। अगर हम जोड़ने का प्रयास भी करते हैं तो किसी भी प्रकार से वो नहीं जुड़ पाता है। अगर हमें उसमें जुड़ना है तो हमें उस धागे को गांठ मारनी पड़ती है। फिर भी अगर हम उस 2 टुकड़े को ज्वाइन करने के बाद, गांठ मारने के बाद देखते हैं तो उसमें वो गांठ हमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य के रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर उन रिश्ते में, प्यार के रिश्ते में अगर दरार आ जाती है तो भी किसी भी प्रकार से उस दरार को कम नहीं कर पाते हैं, उसमें धागे की जैसी गांठ दिखाई पड़ता है। भले ही आपसी मनमुटाव मिट जाता है, लेकिन मन में वो कहीं ना कहीं बात रह जाती है। इसीलिए कभी भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे बर्ताव से किसी और रिश्तेदार का हमारा और उसका घनिष्ठ संबंध टूट जाए। तो बच्चों, अब तक हमने रहीम जी के जितने भी दोहे पढ़े हैं वह हमें नीतिपरक दोहे दिखाई दे रहे, उसमें से हमें अर्थबोध और सीख दोनों ही मिल रहे। अब जो दोहा हमने पढ़ा है, दोहा क्रमांक 3, उसको हमने विस्तार से समझ लिया है, लेकिन उसका अर्थ और उसका बोध हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे, और उर्वरित दोहों का भी हम विस्तार से अध्ययन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। धन्यवाद।